कोर्स का कंटेंट आपको समझा है, स्टडी चल रहा है, अकाउंट खुले है, शेयर मार्केट तो लाइव है, बट ट्रेड करने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए। तो आपके पैसे बन रहे हैं क्या? सो रिप्लाई मी क्विकली, क्योंकि शेयर मार्केट से पैसे ही बनने चाहिए। अदरवाइज ब्रोकरेज बनने का क्या फायदा ना, ब्रोकरेज पे करने का। तो एवरी थिंग शुड एंड इन प्रॉफिट। निफ्टी का पुट खरीदा है 17,050। ओके, सो क्या इसका आउटकम क्या निकाला, प्रॉफिट लॉस? निफ्टी में तो तेजी का ट्रेंड चल रहा है, यू कुड बी इन द लॉसेस। और कौन से पब्लिक इश्यू आपने लगाए? पब्लिक इश्यू में क्या हाल है आपका? आप शेयर्स मिले क्या आपको? नायका, सुपरस्टार लिस्टिंग, एज वेल एज अभी कल का भी जो था, लास्ट कौन सा लिस्टिंग हुआ था? गो फैशन, अनदर गुड लिस्टिंग, 100% रिटर्न। पेटीएम छोड़ के जो जो हमने रिकमेंड किए, दे वेर बैंग ऑन टारगेट। पेटीएम तो मैंने लोगों को मैसेज में ही दिया था कि ओवर वैल्यूएशन से डोंट अप्लाई। और अभी भी एक पब्लिक इशू लाइव है, तेगा इंडस्ट्री। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुआ है तो यू कुड सी द रिपोर्ट विद द टारगेट्स। अच्छी कंपनी है, मशीनरी जो माइनिंग कंपनियों के लिए मशीनरी के पार्ट्स वगैरह सप्लाई करती है, गुड कंपनी है, ग्लोबल लेवल पे काम करती है और अच्छी है, शॉर्ट टर्म कम लॉन्ग टर्म। तो सभी जगह से पैसे लगाते चलो, एंट्राडे, एफएनडो, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, सबका अपना अपना वेटेज है। कितना परसेंटेज पैसा अपने एसेट का, स्टॉक मार्केट का, ऐसे अलग अलग एक्टिविटी में लगाना चाहिए। सो ना केवल अलग अलग मार्क्स से पैसे आएंगे और अलग अलग स्टडी, बट अलग अलग वेटेज भी जरूरी है। सो पैसे का क्या हाल है दोस्तों? मार्केट का नहीं, स्टूडेंट के पैसे का हाल क्या है? स्टूडेंट पैसे बना रहे हैं क्या? यस, नो? स्टॉक मार्केट के कोर्सेज करने के बाद कितने पैसे बने? शेयर 5,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख बने नहीं बने? विपुल शाह के 10,000 बने, वेरी गुड। ऋषिकेश अत्रे, इनके इनके 7,000 बने, वेरी गुड। चलो दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड क्या है आज? तो माय फ्रेंड्स, एफ एंड ओ ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। और निफ्टी का ये जो ट्रेंड है, जो पिछले 1 डेढ़ महीने से मंदी का है, प्राइमरी ट्रेंड आपका, ये सेकेंडरी ट्रेंड डाउन है। और आज थ्रू आउट द डे निफ्टी क्या कहता है? ऐसे निफ्टी बुलिश है थ्रू आउट द डे, बट ये जो बुलिशनेस है, ऐसे लग रहा है कि इसका यहाँ रेजिस्टेंस आ चुका है, टेक्निकली स्पीकिंग। और इस वक्त हमें इंट्राडे में सुनहरा मौका पुट खरीदने का हो सकता है। मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन साथियों, बोलो फटाफट। आप नहीं, स्टॉक मार्केट कंफ्यूज हो सकता है, ऐसे लेवल फिलहाल मार्केट में है। क्या लगता है, तेजी करनी चाहिए कि मंदी? रिप्लाई मी क्विकली।
17,340 यदि क्रॉस करता है तो निफ्टी में तेजी कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। अदरवाइज यहाँ ही आपको एक अच्छा सिग्नल कुछ ही वक्त के बाद मंदी का मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पुट ऑप्शन आपके लिए एक अच्छा पार्ट बन सकता है। सो स्क्रीन पे मैं 17,000 और क्योंकि आज एक्सपायरी है 2 दिसंबर की कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो भी लगा सकते 17,300 का पुट सिर्फ 23 में मिलेगा, या 9 दिसंबर का देना चाहिए एक्चुअली। 17,300 पुट, कॉल और पुट दोनों लगाता हूं मैं। बैंक निफ्टी आप ट्रैक करते, ट्रेडर का और पसंदीदा प्रोडक्ट हु इज ट्रेडिंग बैंक निफ्टी? क्या ही नहीं है। ओके, सबसे पहले बैंक निफ्टी ऐड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी 36,360 है। 36,300 का कॉल पुट हम लगाते हैं। तो माय फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है? साइडवेज चल रहा है। इनफैक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह शेप इंट्राडे में बन रहा है। सो दोस्तों, 36,300 का कॉल पुट 9 दिसंबर का, या और एक 2 हफ्ते का भी अच्छा रह सकता है। इसका आइदर वे ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये आपके वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए लिख के रखना। 36,300 कॉल एंड पुट 16 दिसंबर। 500 और 600 कॉल का रेट, 680 है पुट का रेट, 570 है। लॉट 25 का है। 17-18 हजार रुपए एक लॉट के लिए लगते हैं। लेकिन तात्पर्य ये है कि अगले 10-12 दिनों में निफ्टी यहाँ से बैंक निफ्टी कम से कम 1,000-1,500 पॉइंट प्लस या माइनस हो ही जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से वो साइडवेज चल रहा है। तो ये एक पार्ट है। जहां तक बात करते निफ्टी की, और इंट्राडे की, मौका क्या है? क्या हम निफ्टी में इस वक्त तेजी कर सकते हैं कॉल खरीद के? तो पार्ट ये है कि जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटेगा नहीं, तब तक इस कॉल खरीदने का आपको इमीडिएट फायदा नहीं मिलेगा और आप ब्रेकआउट के वेटिंग गेम में जाएंगे। इज इट क्लियर? तो मेरी तो मन की इच्छा तो बिल्कुल अभी नहीं है कॉल खरीदने की। और सवाल कि क्या मंदी के लिए स्ट्रॉन्ग साइन मिली अभी भी? बन रही है, बट स्टॉप लॉस लगा के पुट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 17,300 का पुट 9 दिसंबर का 148.50 पे चल रहा है। मैं स्क्रीन आपके सामने रखता हूँ। इंट्राडे से शॉर्ट टर्म के लिए इसको लिया जाए, ट्रू और फॉल्स? वेरी फास्ट। लाइव मार्केट है ना दोस्तों, स्लो जवाब का मजा नहीं है।
हाँ, टेंशन मत लो, पैसे मेरे लगने वाले हैं ना, तो सलाहकार आप। जैसे सचमुच में आपके पैसे लगेंगे तो एडवाइजर में, और जब सचमुच में मेरे पैसे लग रहे हैं ना, और मैं ट्रेडिंग सेशन बना रहा हूँ ना यहाँ, तो एडवाइजर आप, है ना। तो फिर जोश में मजा आता है, हाँ सर लगाओ पैसे, सर मत लगाओ सर। तो क्या आपकी सलाह पे मेरा नुकसान हुआ तो चलेगा, लेकिन मेरी सलाह पे आपका नुकसान नहीं होना चाहिए ना। सो माय फ्रेंड, शुड आई बाय पुट? चलो फटाफट इस पुट का ब्रेक इवन बता सकते हैं आप? अगर मैं ये पुट खरीदता हूँ 17,300 का 148 पे, व्हाट्स माय ब्रेक इवन? वेरी फास्ट, जिसे ट्रेड भी होगा, स्टडी भी रिवाइज होगा। सिर्फ लाइव मार्केट का ख्याल रखना और जवाब फटाफट देना। 1 मिनट में जवाब आना चाहिए, मैक्स 2 मिनट। माय फ्रेंड, जवाब में दिक्कत आ रही है आपको? 17,300 ये आपका पुट है, माइनस आपका 148 प्रीमियम है, इज इक्वल टू ब्रेक इवन 17,152। देखो ऋषिकेश छत्र इन्होंने सही जवाब दिया है, तो आपका कौतुक। तो क्या 17,152 के नीचे निपटी गया तो फायदा होगा? अभी क्या अभी नहीं, अभी थोड़ा गिरा तो भी फायदा होगा, 5-10 रुपया बढ़ेगा प्रीमियम का रेट, लेकिन वो नॉन हॉरिजेंटल होगा। 17,152 के बाद निफ्टी जैसे ही गिरेगा, आपके पुट के रेट में धुआंधार तेजी आएंगी, या जितना इसके बाद पुट निफ्टी गिरेगा उतना ही पुट का रेट बढ़ेगा। 17,152 के बाद 200 पॉइंट गिरता है निफ्टी, तो आपका प्रीमियम भी वहां से 200 पॉइंट बढ़ने वाला है। सो शुड बाय और नॉट? लॉट कितने का है? निफ्टी 50 कितने रुपए लगेंगे? लगभग 7,500। तो शुड बाय और नॉट? आज टशन का दिन है, थर्सडे, टशन। हो एकदम गुरुवार है, गुरुवार, गुरुवार। अरे भैया ट्रेंड के बाद ट्रेड करे कि ट्रेंड आने के पहले करे, क्या पुट बाय? कोशिश तोड़ने की, रोन देने की, क्या ये कोशिश रंग लाएंगी? 17,300 निफ्टी क्रॉस कर पाएगा? बोलो भाई फटाफट, लाइव मार्केट में बोलेंगे वही जीतेगा। मन से बोलो, स्टडी से बोलो, कैंडलस्टिक से बोलो, बोलो बोलो। 17,300 का कॉल का रेट कितना चल रहा है? 184। और उसका भाव पिछले 10 मिनट में 170 से 184 हो चुका है, बिकॉज ऑफ राइज इन निफ्टी। तो भैया बोलो फटाफट, निफ्टी में वातावरण कैसा? तेजी का कि मंदी का? कॉल की पुट खरीदे, क्या करें? तो दोस्तों ट्विस्ट है, मैं सोच रहा हूँ मंदी, मार्केट में चल रही है तेजी, फिर तो पोजीशन मैंने ली नहीं है, लेने की सोच रहा हूँ। बोलो बोलो, तेजी की मंदी। निफ्टी में बाकी के स्टॉक कैसे जा रहे हैं? HDFC, सन फार्मा। सन फार्मा भी अच्छी तरह से मूव कर रहा है। पिटने के बाद सन फार्मा भी ऊपर आ रहा है। लेकिन 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 क्या ये दोजी बनेंगी?
मैं थोड़ा सा ना आपको एक एग्रेसिव ट्रेड बताता हूँ, लॉस हुआ तो पिच चलेगा। सत्रह तीन सौ का पुट 140 पे चल रहा है, शुड बाय। अरे सलाहकार सलाह दे, शुड बाय। बाय करे क्या? लाइव ट्रेड होने के लिए तैयार है। निफ्टी 9 दिसंबर, क्वालिटी वन लॉट, मार्केट टाइप 141, शुड बाय प्लेस, कंफर्म, बॉट। निफ्टी का पोजीशन मेरे साथियों बन चुका है, रिपोर्ट्स, डेरिवेटिव्स, ऑर्डर, और निफ्टी पे मैंने मंदी का थाबा बोल दिया है। 141 से खरीदी किया जा चुका है पुट, और अब पैसे की बारी। 151 141 इंटू 50, केवल अकाउंट में 70-50 होने चाहिए, तो ये पुट आपके पास होता दोस्तों। तो क्या लगता है, सही है? ट्रेंड मंदी है, पुट लेना सही कि गलत? और आप दोस्तों पोजीशन को लगाते हैं, प्रॉफिट टेकिंग ऑर्डर। ओहो, नीचे आ रहा है दोस्तों, ट्रेंड कहाँ जा रहा है? बेचने के लिए रखे 148.60 प्लस कंफर्म, एक लॉट। दोस्तों 148.60 पे बेचने के लिए मैंने रख दिया है। इसका ब्रेक इवन आता है 25 रुपए लॉट बाय, 25 रुपए लॉट सेल, 50 रुपए, और 25 रुपए टैक्स, 75 रुपए। तो 50 रुपए पे 50 लॉट पे 75, मतलब कम से कम 1.5 रुपए का ब्रेक इवन है। मतलब जो आपने 141 पे खरीदा है, 142.50 के आगे आपको नफा है। तो हमने मान के चलो 6 रुपए ऊपर बेचा है, 6 इंटू 50, 300 रुपए का नफा आ सकता है। दोस्तों बोलो फटाफट, ट्रेंड कहा और पुट कहा? क्या निफ्टी गिरेगा और पुट का रेट बढ़ के अभी तो 142 हुआ है, और बढ़ेगा क्या? आप पिछवाड़े पोजीशन मत लो, सर को लेने दो। नफा होगा तो सर पार्टी में शामिल करेंगे आपको। 143, 44, बजाओ ढोल दोस्तों, ढोल बजाओ। 145 और बड़ा ढोल। हाँ हाँ, 145.70 और ढोल ताशे। अरे वाह 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 वाह। 145.70 मॉडिफाई करूँ क्या? बोलो फटाफट। 146 हो गया दोस्तों, 147 भी हो गया दोस्तों। बोलो बोलो फटाफट, मॉडिफाई करूँ क्या? झटका है अपने पास। हाँ हाँ, मॉडिफाई करूँ क्या? 146.25, 45, 90, 147, मॉडिफाई करूँ क्या? 147 पॉइंट पॉइंट पॉइंट, मॉडिफाई करता हूँ दोस्तों। मशीन है क्या ये? मशीन है, मशीन है क्या दोस्तों? 147.35, मॉडिफाई प्लस कंफर्म। तो दोस्तों नजदीक गया, लेकिन वहां पहुंचा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है, समय को भापते हुए इंट्राडे में जेब में कुछ पैसे आने चाहिए। तो आज के सिन्हा पार्टी हो सकती है। आ जा भैया,
थोड़ा 2 रुपए ऊपर चला जा, आजा आजा, तेरा ही तो इंतजार है। सो दोस्तों, क्या हम ट्रेंड सही समझ रहे हैं कि निफ्टी रेजिस्टेंस पे खड़ा है इंट्राडे पे? निफ्टी गिरेगा, थोड़ा सा तो गिरेगा यार, थोड़ा तो गिरेगा। आसान नहीं है कंटिन्यूस तेजी। चार्ट पे अपने आप पे रेजिस्टेंस है। 146 के करीब रेट वापस आ रहा है मार्केट में। 146 तो ट्रेड हो ही गया। सिर्फ 1 रुपया 35 पैसे ऊपर जाए तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाए दोस्तों, बुक हो जाए। 50, 35, 40, 75, 147। यार 147 लग गया मेरा, क्यों पीछे 35 पैसे बच गया? दोस्तों सिर्फ 35 पैसे से पीछे रहे हम, सिर्फ 35 पैसा है। 47 ट्रेड हुआ था। दोस्तों समझ में आया तो 147 लिखना, यहाँ प्राइस दिखती है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो प्लीज सी हियर, दिस इज योर एलटीपी। यह वॉच करना। और ये मोस्ट प्रोबेबल प्राइजेस है बायर सेलर के। अगर आपने 147 वॉच किया था यहाँ, तो प्लीज स्टूडेंट टाइप इन चैट विंडो 147। बजाओ ढोल, ढोल ढोल, ढोल बजाओ ढोल, ट्रेड हो गया। बल्ले बल्ले, बजाओ, डांस करो डांस करो, डांस करो। सो सुपर डांस दोस्तों, मजा आई कि नहीं? दोस्तों आपको मजा आई तो इमोजी शेयर करें। देखो कितना आनंद आया आपको। देखो विपुल शाह को भी मजा आ गया, ऋषिकेश अत्रे को भी मजा आ गया। वाह वाह वाह, ये है मेरे लाइव बैच के लाइव स्टूडेंट सचमुच के, जो लाइव देख के इनके इमोशन भी लाइव होते हैं। वाह, मजा आई, बहुत मजा आई दोस्तों। तो दोस्तों आज का प्रॉफिट आपके नाम। तो आप सबको क्लास के करीब ही है JW मैरियट, यहाँ इनवाइट किया जाता है। हाँ JW मैरियट में, सिर्फ तारीख आपको बाद में बताई जाएंगी। सो दोस्तों, तेजी के मार्केट में सोचना ऐसे, तेजी के मार्केट में मंदी करके पैसे कमाना कैसे पॉसिबल रहा? निफ्टी हरियाली में है 150 पॉइंट, फिर भी हमने निफ्टी के पुट से पैसे कैसे कमाए? क्योंकि दोस्तों डेरिवेटिव्स मार्केट के साथ साथ ट्रेंड पहचानने के लिए तो टेक्निकल चीज लगेगा, ट्रेड करने के लिए तो डेरिवेटिव्स ही लगेगा। तो मेरा पूरा ध्यान ट्रेंड पे, ट्रेड के स्पेशल अर्जुन बनते हुए पूरा ध्यान कहाँ है? चार्ट्स पे। ओ माय गॉड, 150, वी मिस 3 रुपीज माय फ्रेंड, अफसोस अफसोस अफसोस। 3 रुपया मिस हो गया दोस्तों। ओ माय गॉड, गुस्सा आ गया दोस्तों, मुझको गुस्सा आ गया। हमने 5 रुपए गमाए दोस्तों, गुस्सा आ गया। हमारा ट्रेंड पढ़ना दोस्तों बिल्कुल सही रहा, लेकिन हम पैसे गमा रहे हैं क्योंकि हम अपनी पोजीशन के साथ नहीं खड़े हैं। देखो और नीचे, और पुट 154। वाह 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 दोस्तों, क्या सही पकड़े हैं हम, क्या सही पकड़े हैं हम। चार्ज हो जाए दोस्तों, आपकी भावनाएं प्रकट करें, आपको कैसे लग रहा है? 154 दोस्तों, अभी बेचते तो 13 रुपए मिलता, 650 की कमाई होती दोस्तों। लंबी लंबी रेड कैंडलस्टिक आ रही है, तो मुझको तो वो केक की तरह दिख रही है। रेड कलर का कौन सा केक होता है? रेड कलर का केक आता है क्या? हाँ हाँ, एक होता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर,
दूसरा होता है रेड वेलवेट। हाँ ये देखो ऋषिकेश यात्रे, रेड वेलवेट केक खाने का, वो भी कहाँ मिलता है पता है? बेकर्स बास्केट में, ब्यूटीफुल। नहीं नहीं ऐसे नहीं, इतने नफे पे नहीं रेड वेलवेट केक खाते। नफा भी कैसे 2,000 5,000 का होना चाहिए ना। तो दोस्तों सचमुच में ट्रेंड कौन सा चल रहा है? स्टूडेंट का ध्यान है केक विक पे? मैं तो ऐसे मजाक में कह रहा था, सीरियस में ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ इवनिंग स्टार की तरह ऑलमोस्ट पैटर्न है, और रेजिस्टेंस पहले से प्रूवन था। क्या मंदी, क्या ये मंदी और गहराएंगी? क्या ये मंदी और गहराएंगी? आई विल गेट 600 प्रॉफिट। 17,300 पुट, नो दिसंबर 17,300, ओके। भाई मैं तो आपको ट्रेडिंग की सजेशन नहीं दे सकता, लेकिन कैसे ट्रेडिंग है, हो रही है, ये तो मैं खुद ही करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरी पोजीशन भी आपके सामने है, मेरा ट्रेंड का विचार भी आपके सामने है। ओ माय गॉड, निफ्टी और गिर रहा है, और पुट का रेट 155 160 की ओर जा रहा है दोस्तों, 158। तो कैसे लगा? क्या हमारा बिल्कुल टाइमिंग और ट्रेंड सही था? अरे सेशन स्टार्ट करने का नहीं कह रहा हूं मैं, सेशन स्टार्ट करने का। हाँ हाँ हाँ, मैंने आज सेशन भी बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट किया, 1:30 पे ही। नहीं तो अक्सर कभी कभी 5 5 10 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन ट्रेडिंग सेशन था ना, तो बिल्कुल शार्प 1:30 पे स्टार्ट हुआ है सेशन। नहीं सेशन सही वक्त पे स्टार्ट हो रहा हो क्या, ऐसे नहीं पूछ रहा हो। हम लाइव मार्केट में ट्रेंड बिल्कुल राइट टाइम पकड़ने में कामयाब हुए क्या, ऐसे पूछ रहा हूँ। यस और नो? तो माय गॉड, यही इसलिए तो मैं लोगों को लाइव ट्रेडिंग सेशन दिखाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि क्या है टर्मिनल, ओपन, हाई, लो, क्लोज, दीज आर द बोरिंग नंबर्स। रेट कैसे पड़े, ऑर्डर कैसे डाले भैया, सबसे ज्यादा बढ़िया बात है कि तुम पैसे बना सकते हो क्या, और पैसे बनाने का भाषण देते हो, या सचमुच में पैसे बना सकते हो, क्योंकि लोग सचमुच में ना खुद के पैसे लेके आते हैं, इच्छाएं लेके आते हैं, और लोग सचमुच में प्रयास करते हैं। तो अगर आप पैसे ना बना पाए ना, तो सब कुछ ऐसे लगता है मतलब ही नहीं है आपने सीखने का, मैंने सिखाने का, क्योंकि पैसे हर दिन बनने चाहिए। क्योंकि फिर लाइव मार्केट में आप किस चीज का चैलेंज ले रहे हो? हाँ चैलेंज क्या, आज मैं 500 कमा के आऊंगा, 2,000 कमा के रहूंगा। अभी क्या बना है, बुलिश एनगल्फ लग तो रहा है। हुआ है क्या किसी का? अरे हुआ ही क्या साथियों किसी का? टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, क्या है पैटर्न? अरे मेरे ट्रेडर, है क्या ट्रेंड पे सवार? ट्रेंड पे सवार है क्या मेरे ट्रेडर? अरे बोल बोल जल्दी, ट्रेडर, बोल जल्दी बोल। इज इट बुलिश एनगल्फ? वेल निफ्टी रॉक बुलिश वंस अगेन? अरे कुछ नहीं तो प्रैक्टिस करो सोचने की, ट्रेंड पहचानने की, ट्रेड सर के टाइम मॉड्यूल फ्रेम काय समझने सर की, याची? फील करो लाइव वाला। सर फ्रेम कितने लोगों को लगता है ये बुलिश एंगल पे और रैली करेगा? फिर हमको कॉल पे दाव लगाना है, लेकिन फिलहाल इतना स्ट्रांग नहीं।
10-20 पॉइंट और बढ़ सकता है निफ्टी। दोस्तों सलाह दे फटाफट, 17,300 का कॉल लिया जाए क्या? चार्ट 1 मिनट की कैंडलस्टिक का इंट्राडे। दोस्तों फटाफट 17,300 का कॉल लिया जाए कि पुट? सत्रह तीन सौ का अगर आप कॉल लगाए ना इस महीने का, 2 दिसंबर का, आज के एक्सपायरी का, धोवा थार थरार थरार हो जाएगा, थरार 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 थरार। शुड बाय 26, बाय करूँ क्या? बोलो फटाफट। बोलो फटाफट। ट्रेंड मौका दे रहा है क्या? नो कह रहे, नो। ओ माय गॉड। शुड बाय नॉट, बोलो यार, बोलो। लाइव मार्केट में कंफ्यूज मत करो यार ट्रेडर्स को। अरे यार ये तो भयानक स्पीड से जा रहा है यार। अभी तो साइकिल नहीं चला है, रॉकेट के स्पीड से ट्रेड होगा रे। आज थर्सडे रे, 2 दिसंबर का। क्या करूं यार? फिर मैं 17,300 का कॉल लूं क्या 9 दिसंबर का? उसका स्पीड जबरदस्त चल रहा है, अभी 25 का 21 हो गया यार। बोलो यार फटाफट। नोको। 17,300 का पुट कॉल है, 9 दिसंबर का 165, और 2 दिसंबर को 25। यार तुम बोलते नहीं फटाफट, बाय कर लेते हम। करे के बाय, धनाधन 25 रुपए पे। ओ माय गॉड, बोलते बोलते धुआं हो रहा है यहाँ। ओ माय गॉड, क्या स्पीड से चल रहा है ये ट्रेड। खतरनाक ट्रेड होता जा रहा है ये। हम पागल होते जा रहे हैं। प्लेस कंफर्म, नो, यस कंफर्म। और हमने ये कॉल खरीद लिया है दोस्तों, 27 की ऑर्डर डाल के 24 रुपए 30 पैसे पे आ चुका है दोस्तों। और लाइटनिंग स्पीड से अब हम ट्रेड करने के लिए तैयार है दोस्तों। और अभी हम इसको फाट 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 सेल कर देते हैं दोस्तों, और एक ऑर्डर रख देते हैं 28 रुपए 60 पैसे पे दोस्तों। प्लेस कंफर्म। एक तेज चौका लगाने के लिए तैयार है दोस्तों। आखिर का थर्सडे है और धुआंधार रैली के लिए मार्केट तैयार है दोस्तों। और अभी हमने सबसे कम जान जिसमें बची है, ऐसे 2 घंटे वाले ऑप्शन में गए और 24-30 पे खरीदा है। 28-60 पे रखा है। ऑलमोस्ट कुछ ही पलों में ऐसे लग रहा है कि ट्रेड हो जाएगा। 28 तो हो ही गया है दोस्तों। बोलो, जोश लगाओ दोस्तों, आपकी पोजीशन है। जोश से बोले, चीयर करे दोस्तों। कैंडलस्टिक मेरी कौन सी है? मिनट वाली है क्या? हाँ मिनट वाली है। हिल क्यों नहीं रही वो? हिल रही है। तो दोस्तों कुछ ही पलों में 28-60 आ गया तो हमारे पैसे बन सकते हैं। 26 रुपए के करीब घूम रहा है। इतने स्लो स्पीड से मजा नहीं आती निफ्टी और डेरिवेटिव्स को दोस्तों। क्या हम अब की अगले ट्रेड में सक्सेस होंगे क्या? बोलो साथियों, जोर लगाओ, बजाओ ड्रम, बजाओ ड्रम, बजाओ फटाफट, ड्रम बजाओ फटाफट। 27-60 हो गया है दोस्तों, कुछ ही पलों में। अरे बजाओ ढोल। अरे बजाओ ढोल, ढोल बजाओ। 28-5 पे ट्रेड हो चुका है। यस दोस्तों, सेकंड ट्रेड वापिस हमारा हो चुका है दोस्तों। सेकंड बधाई, प्रॉफिट 500 के पार लग चुका है दोस्तों। और जेडब्ल्यू मेरिट के करीबी क्लास है दोस्तों। 30 हो गया दोस्तों, 30। सो दोस्तों तैयारी क्या?
एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आप देख रहे हैं अपनी जिंदगी का, और सर का ये कॉल ऑप्शन वापस 24 का 31 हो चुका है। विपुल शाह बहुत ही खुश हो चुके हैं, और बिल्कुल कितने डॉलर्स दिए इन्होंने, कम से कम 4 और 7 दोजी दिया, दोजी नहीं 7 क्या इमोजी दिए हैं। थैंक्स थैंक्स, वेरी गुड। आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो आज का नाम, ट्रेडिंग के नाम, तो दोस्तों देखना 24 के 30 हो गए। एक झटका मारा बेरिश, दूसरा बुलिश। तो दोस्तों ये आप जीत लगाओ, पैसे कमाने की तो है ही, जीत ये लगाओ कि क्या मैं मार्केट का ट्रेंड सही पहचान सकता हूँ क्या, मतलब हवा का रुख मोड़ नहीं सकता, लेकिन हवा का रुख जान के अपने घोड़े को मोड़ सकता हूँ क्या, और चेतक से ज्यादा स्पीड से फरार हो सकता हूँ क्या। चेतक मतलब वो स्कूटर नहीं है, चेतक मतलब वो पुराने जमाने के जो योद्धा थे ना, उनका घोड़ा ना, उनके स्पीड से आपका हवा का रुख समझ के दौड़ा जा सकता है क्या पोजीशन, ऐसे सोचो। तो तैयार है क्या दोस्तों? तो अब बनेंगे ना आप एक्टिव ट्रेडर। तो दोस्तों देखना, स्टडी आपके सामने है, स्टडी स्टडी आपके सामने है। यहाँ बिल्कुल रेजिस्टेंस पे मैंने पुट खरीदा, बिल्कुल बुलिश एंगल पे मैंने कॉल खरीदा, लेकिन मुझको में भी पता है ट्रेंड बुलिश होगा बेरिश होगा, उसकी डेप्थ मतलब कितना आगे पीछे जा सकता है, क्योंकि मैं इसके पीछे का पूरा चार्ट्स देख के, मतलब जितना आप देख रहे हैं ना, इतना सब कुछ देख के उसका पूरा बैकग्राउंड दिमाग में है कि ये बढ़ेगा गिरेगा कितना कैसे, और इसका कन्वर्जन किसमें करना है। अरे इसका कन्वर्जन किसमें करना है? हाँ यार, इसका कन्वर्जन हमको पोजीशन में करना है। तो दोस्तों आज लास्ट थर्सडे है, टशन होगा कि जश्न होगा? ओ माय गॉड, 33 हो गया यार वो, 34 यार। मेरे बाकी के साथियों कैसे लग रहा है आपको? मिस्टर चेतन, धनेश, ज्ञानेश्वरी, निखिल शिंदे, ध्यान है क्या आप सबका? ये तो मुझको इसी वक्त जोश में लाएंगे। भाविस्कर, हाँ 35 यार, 24 का 35 जानते हो, 50% रिटर्न। हाँ मतलब आप लोग टेक्नोलॉजी सीख चुके होंगे तो आपको पता है, नहीं सीख चुके तो अगली बैच ज्वाइन करना। टेक्नोलॉजीज की अगली बैच 17 जनवरी को है, 2022 को। होप सो कि जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ वैसे मैं सिखाऊंगा, तो आप में भी वो कला आ जाएंगी जानने की। बट आई थिंक अभी ना ये वापस रुकने वाला है। कहाँ? वो लेवल पे इतना जल्दी नहीं होगा क्रॉस, क्योंकि अभी पूरा का पूरा अगला आधा एक घंटा ना मार्केट का टशन में जाएगा, फाइटिंग में, बड़े गिरे बड़े गिरे बड़े गिरे। अब मोस्ट लाइकली ना कुछ पलों के लिए मार्केट साइडवेज बहुत चलेगा, मूवमेंट ही नहीं देगा, मूवमेंट ही। देखना आप, ये कैसी मूवमेंट आई है ना अभी, ऐसी, समझते क्या मोमेंट्स को? ये कैसे मूवमेंट हुई ना, देखना, शार्प फॉल कहते हैं जैसे हम उसकी टेक्नोलॉजीज की भाषा में। इसको शार्प फॉल कहते हैं, तो पुट में मदद आया। इसको बुलिश एंगल के पास शार्प राइज कहते हैं। लेकिन वापिस यहाँ कंसोलिडेशन का दौर आने ही वाला है, और इसीलिए मैं अपने पोजीशंस को कम वक्त और साइज में स्क्वेयर अप करके प्रॉफिट पॉकेट में डालने का प्लानिंग करता हूं। क्लियर है माय फ्रेंड स्टूडेंट्स? यस नो रिप्लाई क्विकली।
नहीं तो आप पूछेंगे कि हम पोजीशन लेते कैसे हैं, क्यों बीच बीच में छोड़ रहे हैं। सो माय फ्रेंड्स, 35 गया था। अगर आप हाईएस्ट रेट देखिए 17,300 के कॉल का, कितना रेट गया था अभी, यही रेट है हाईएस्ट। ऑलमोस्ट हाईएस्ट रेट कहाँ पहुंचा है, 36 रुपए तक गया था। हमने जो 24 पे लिया ना, हार्डली लेस देन हाफ आवर दोस्तों, 50% ऊपर, गुड और बैड। तो आपने ऐसा प्लान करना चाहिए कि भाई ट्रेंड के साथ ट्रेड करूंगा, 1,000-2,000 रुपए कमाऊंगा, एटलीस्ट लेवल के 1,000-2,000, और आउट। समय के साथ आप एक्सपीरियंस बनेंगे कैसे, पैसे कमाने में नहीं, केवल ट्रेंड पढ़ने में, इमोशन के साथ कंट्रोल करने पे। इमोशन कंट्रोल होता है क्या आपका स्टॉक मार्केट में? अरे बोलो ना ईमानदार के साथियों, आप क्या मशीन हो क्या कि इमोशन नहीं है आपको? कौन से इमोशन आ रहे हैं आपको, निराशा के, लोभ के, जिसके इंग्लिश में कहते हैं ना ग्रीड, लोभ हो रहा है, लोभ, और लाभ, और ट्रेड कर। फियर, यार पिछला ट्रेड अच्छा नहीं गया यार, बहुत लॉस हुआ, अब साहस नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से ये सही टाइम नहीं है ट्रेड करने का इस वक्त। कौन सा इमोशन अभी है? भय, लोभ, लाभ, कौन सी इमोशन पे आप कंट्रोल चाहते हैं? हाँ, भय नाम के इमोशन पे कंट्रोल चाहते हैं? सच में बताओ क्या, वो बहुत आसान है। अगर आप स्टॉक मार्केट में तेजी मंदी का, प्राइस ऊपर नीचे होने का सच ही नहीं जानते, सचमुच में तेजी क्यों आ रही है, कितनी बढ़ सकती, कितनी घट सकती है, इसका आपको पता ही नहीं है, तो ये आपके मन में रहना नेचुरल पार्ट है। क्योंकि आपका गलत स्टडी आपको लॉस देगा, और आपको और बार भय लॉस से नहीं आएगा। आपका, आपको लगता है कि अभी मैं 3,000 कमाए, अगला ट्रेड किया तो 2,000 कमाए, तो ऐसे नहीं है। और लॉस से ही तुमको भय आ रहा है, तो तुम्हारी साइकोलॉजी है केवल वीक। बट तुमको ये सच जानना है कि 3,000 का घाटा तुमको ज्ञान स्टॉक मार्केट का सही न होने से आया है, और उसको बिना दूर करते हुए, दूर आप वापिस ट्रेड करेंगे तो लॉस ही आएगा, जिससे भय और बढ़ता जाएगा। जैसे क्रिकेटर होता है ना, देखो, आप स्टॉक मार्केट खेलो और क्रिकेट थोड़ा अलग है। अगर आप बैट्समैन हो या बॉलर हो, अब मान के चलो आप अच्छे बैट्समैन हो, और आप ओपनिंग में गए और जस्ट आउट हो गए, गली में या स्लिप में, एज लगा के, या आप एलबीडब्ल्यू हो गए, तो मोस्ट लाइकली आपको ये लगेगा कि आपका बॉल के ऊपर ध्यान सही नहीं है, या आपका फुटवर्क सही नहीं है, और इस स्लाइटली गलती से आप एलबीडब्ल्यू हो चुके, या आपका बॉल बैट पे, मिडल पे ना आते हुए एच पे लग के स्लिप पे जा चुका है। क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो, कई बार खेलते हो, और आपको ये छोटी बड़ी टेक्निक पता होती है, फिर भी आप गलती करते हैं। लेकिन गलती करने के बाद आपको सचमुच में पता चलता है कि गलती ये थी कि फुटवर्क का लैकिंग था, या बॉल पे ध्यान नहीं दिया था, तो वो गलती आपकी दूर होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट इज जस्ट गोल्डन प्लेस, कि यहाँ गलती किसकी है, इसके ऊपर आप ढूंढते बैठेंगे। पैटर्न की गलती, आपकी गलती, मार्केट की गलती, क्योंकि आप सही तरीके से जानती नहीं है प्राइस कैसे बनती, ऊपर नीचे होती, तो दिक्कतें कई समय तक रहते हैं। और फिर आई पर्सनली फील दैट कि लोग शेयर मार्केट में बेवजह, बेवजह क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं, बेवजह। इसलिए मैं लोगों को मेडिटेशन वाले इमोशनल कंट्रोल नहीं सिखाता। मेडिटेशन करने से जो इमोशन कंट्रोल होते हैं वो लाइफ के रियली इमोशन कंट्रोल होते हैं। वो केवल शेयर मार्केट में नहीं, सभी जगह पे थोड़ा यूज करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट का इमोशन कंट्रोल केवल ज्ञान से आएगा। इज इट क्लियर?
तो दोस्तों दिस इज माय डेफिनेशन, आई डोंट नो बाकी के डेफिनेशन क्या है, मुझको मेरा वैयक्तिक लाभ है, बाकी आपके ऊपर मार्केट कहाँ जा रहा है। अरे ये साइडवेज क्यों चल रहा है यार, मैंने कहा था ना आपको कि ये साइडवेज जाएगा। ऐसा साइडवेज जाएगा तो दोस्तों ये ऑप्शन की टाइम वैल्यू खा लेगा कि गमा लेगा या बढ़ाएगा, बोलो फटाफट। ऐसा निफ्टी अगर साइडवेज चलेगा तो आपके कॉल ऑप्शन की जो टाइम वैल्यू है वो बढ़ेगी क्या, घटेगी क्या, कि स्टेबल रहेगी, बेचारा साइडवेज जा रहा है। बोलो बोलो भाई फटाफट। कॉल पुट के प्रीमियम के अंदर जो वन बिग पोर्शन है टाइम वैल्यू, वो क्या होंगी ऐसे साइडवेज पे देखो। और 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट लगातार साइडवेज है, और 8 मिनट लगातार साइडवेज, और अगर आप आज के एक्सपायरी का कॉल पुट लेते तो, और आखिर का उसका 1 घंटा बचा रहता तो थोड़ी ज्यादा वाट लगती, थोड़ी ज्यादा वाट लगती। चेक करनी है कि तुमको, चेक करके दिखाओ, ठीक से देखना, नोट डाउन करना दोस्तों साथियों, फटाफट लिखो जरा, नोटपैड में लिखो फटाफट। 2:15 निफ्टी 17,332 लिखा क्या ऑनलाइन में फटाफट। 7717332 और 2:15। और इसी वक्त इसी एक्सपायरी का कॉल पुट लेते 2 दिसंबर का, तो उसका रेट क्या था देखो, ठीक से देखो। 17,300 की कॉल का रेट 2:15 पे 36 था, और वो लगभग कहाँ था, 29 तक। अब अगले 7 8 मिनट में ज्यादा पैसे नहीं बनाते, और डायरेक्ट 36 का आपका 29 आ जाता, क्योंकि निफ्टी चल रहा है साइडवेज और आपका रेट 36 का 29 हो गया। क्यों? टाइम वैल्यू। वॉलेटाइल वैल्यू का क्या होता है, भूले क्या भूले, बचपन का प्यार भूल गए क्या आप? वॉलेटाइल वैल्यू क्या होती है? हाँ, याद आ रहा है कि नहीं? साइडवेज रहे तो कम होती है, कम होती है। और फिर 17,300 का पुट का भी देखे तो 2:15, करंट वीक एक्सपायरी क्या हो गया, इसका भी रेट यहाँ 18 था, अगर हम लेते तो ये 16 पे जाता, और यहाँ आके तो 14 हो गया। तात्पर्य, अगर आपको ट्रेंड स्पष्ट आइडिया दे रहा है, क्लियर, साइडवेज रहेगा। वैसे साइडवेज में इंट्राडे में कॉल पुट लेके बैठना गुड और बैड है। साइडवेज में कॉल और पुट एक साथ नहीं यार, एक साथ नहीं रहे, एक के बाद एक, आइदर कॉल और आइदर पुट। आइदर कॉल और आइदर पुट क्या होता, इसलिए मैंने खरीदा नहीं ना। मैंने आपको क्या बोला पहले, मंदी पुट लो, फिर क्या बोला, तेजी कॉल लो, फिर क्या बोला मैंने आपको कि अगले 5 10 मिनट ये साइडवेज जाएगा। अब साइडवेज जाएगा ये मुझको पता है, ट्रेंड से उसका इम्पैक्ट प्रीमियम के कैलकुलेशन में पता है। उसके बावजूद में ट्रेडिंग करने के लिए क्या कॉल पुट लेके बैठूंगा क्या? बैठना चाहिए क्या? मतलब 2 ट्रेड के कमाए हुए पैसे तीसरे में गंवाने चाहिए क्या? ऐसा फिजिकल मेंटल मेहनत करना है क्या? बोलो भाई बोलो। इसलिए दोस्तों मैंने ट्रेड नहीं किया। तो बनना है ना ट्रेड मास्टर। मैंने स्टॉक मार्केट के जुनून रहने वाले लोगों के लिए क्या नाम सोचा है 2 दिन पहले, तो आई डोंट नो, इट कुड बी गुड नेम, मार्केट मौजी। मौजी, मौजी मतलब क्या है, मतलब क्या होता है, हिंदी शब्द है ना, मौजी।
मौजी का मतलब होता है मजा लेने वाला व्यक्ति। तो क्या बनना चाहेंगे, मार्केट मौजी? क्योंकि आपको मार्केट से हमेशा ही तकलीफ लगती है, ऊपर गया नीचे गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मजा ही नहीं जिंदगी में और मार्केट में। जाने दो, अभी तो मैंने किधर ये नाम बताया नहीं किसी को, प्राइवेट डिस्कशन है मेरा और आपका। तो वापस ट्रेंड की ओर। निफ्टी में ट्रेंड कौन सा चल रहा है यार? सचमुच में ये साइडवेज चल रहा है क्या? हाँ यार, थोड़ा ही साइडवेज करके वापस ऊपर जा रहा है, लेकिन वापस उस टशन एरिया पे जा रहा है जहां जहां जोर लगा लगा के तेजी आ रही है क्या दोस्तों? फिर से एक बार निफ्टी पिटेगा क्या यहाँ से? क्या करूं, कॉल लू की पुट? ओ माय गॉड, रैपिडली। हाँ, वो कॉल जो मैंने छोड़ा है बुलिश एंगल पे 28 पे, वो 28 का 43 हो गया, माय गॉड। इसलिए तो मैंने कहा ना, का स्पेशल अर्जुन चाहिए ध्यान देने में। और एक बार इमोशनल होते हुए मार्केट उस लेवल को टटोलने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए नाकामयाब। दोस्तों बोलो क्या करे, 17,300 का पॉइंट इंतजार कर रहा है क्या हमारा? अब पायदान के तीसरे लेवल पे चले गया हम, खतरनाक लेवल पे, लेवल 3। बोलो फटाफट, लेवल 3 पे चले क्या हम? तो ये हम ले चले तीसरे पदान की ओर दोस्तों, और अब हम खतरे के खिलाड़ी बन रहे हैं और तीसरे पदान पे चल रहे हैं। और चल पड़े दोस्तों, हम चल पड़े सबसे लास्ट लैप पे, और जहां निफ्टी सुपरस्टार तरीके से ऊपर जा रहा है, और हम अपना अभियान स्टार्ट कर चुके हैं। और एक बार फिर से हम अपने ऑर्डर रख रहे हैं। चलो निफ्टी जोरदार तेजी के लिए तैयार हो जाए, निफ्टी फुल जोश भर ले दोस्तों, फुल जोश भर लो दोस्तों, फुल जोश के साथ तेजी बोले दोस्तों, जोश के साथ तेजी बोले दोस्तों। ग्लूकॉन डी दोस्तों, उसको दो ग्लूकॉन डी, दो नारियल पानी दो दोस्तों, इसको फटाफट दो, जल्दी दो। तो दोस्तों जोश भर लिया है हमने तेजी का मन में। तो आप सबके मन में दोस्तों तेजी का जोश है या नहीं है, बोलो फटाफट। माय व्यूअर, स्टूडेंट्स, आपने अपने मन में तेजी का जोश पकड़ लिया है कि नहीं पकड़ लिया, बोलो फटाफट। बी फास्ट। चलो विपिल शाह बुलिश, बोलो तेजी का जोश है कि नहीं आप में? चेतन बनकर सब लोग मेरे बुलिश हो चुके हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं मार्केट में तेजी है कि नहीं। तो दोस्तों जोश किस में है तेजी का? मेरे मन में, या आपके मन में, या मार्केट में, या मेरे पोजीशन में? मेरी पोजीशन कौन सी है दोस्तों, बोलो फटाफट, वाट लग सकती है उसकी फटाफट नहीं बताया तो। कौन सी पोजीशन है मेरी? हाँ सही पकड़े हो यार, सही पकड़े हो आप, सही पकड़े हो आप। पकड़ लो तीसरा पोजीशन मेरा। और सस्पेंस सस्पेंस, 11 की ओर। दिल की धड़कनें तेज कर लो दोस्तों, आखिर के 1 घंटे में बैठे हैं हम। दिल की धड़कनें तेज, हवा से तेज कर लो दिल की धड़कनें। क्या निफ्टी गिरेगा कि बढ़ेगा दोस्तों? मेरे पास पुट है, पुट खरीदा हुआ पोजीशन लग चुकी है, स्क्रीन पे देख लेना। ऑर्डर 9 रुपए 95 पैसे पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, 12 का बाइंग था, 9.95 पे मिल गया, और मैंने ऑर्डर डाल दिए। किसकी? मैंने ऑर्डर डाल दी है पुट की, 16 रुपए 60 पैसे। अगर ये ट्रेड सही हुआ तो सबसे खतरनाक स्पीड से सही होगा।
10 रुपए 90 पैसे की। और दोस्तों 11 लग चुका है फलक पे, 11:45 लग चुके हैं फलक पे दोस्तों। तेज कर लो, 11:60 11:45। फास्ट फास्ट एंड फास्ट दोस्तों, निफ्टी गिर रहा है। 11:45 निफ्टी 12:12 फटाफट फटाफट 12:05 तेज कर लो 12:30 12:30। बोलो फटाफट मॉडिफाई कर लूं क्या, मॉडिफाई कर लूं क्या, बोलो बोलो फटाफट मॉडिफाई कर लूं क्या। मॉडिफाई 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 16:60 16:60। 15:30 15:30 15:30 15:30 प्लेस 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 कंफर्म कंफर्म कंफर्म। 15:30 दोस्तों मॉडिफाई मॉडिफाई मॉडिफाई। सो दोस्तों ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है। 11:70 11:60 क्या निफ्टी गिरेगा, निफ्टी गिरेगा। दिमाग सुन्न हो रहा है। ओ सो दोस्तों ट्रेंड कैसा है, अभी हमारे सामने सिर्फ 56 मिनट बचे हैं मार्केट के। वो आखिरी 56, अब तक 56। तो दोस्तों प्लीज टाइप 56, अगले 56 मिनट में क्या होगा। बोलो भाई, अब तक अगले 56 क्या, अगले 56 क्या। अगले 56 मिनट एक्साइटिंग। किशोर वाडकर अपने पुराने स्टूडेंट है देखो, बैच के और मेरे एडवाइजरी के। मिस्टर वाडकर आपका पहला नाम रहता है हमारे ईमेल की लिस्ट में। वो कह रहे गिरेगा। 1 मिनट के कैंडलस्टिक्स पे आप चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी 17,334 पे चल रहा है, 167 पॉइंट प्लस में निफ्टी में है। मजबूती के साथ खड़ा है निफ्टी। 550 पॉइंट निफ्टी प्लस है। और ये पुट ऑप्शन आगे पीछे चल रहा है। आज इसका आखिर का दिन है, 2 दिसंबर एक्सपायरी है। और 1 घंटे के अंदर इसको विदाई देनी है। विदाई देनी कि नहीं, या तो पुट की विदाई होंगी, नहीं तो मेरी, मेरी मतलब मेरी पोजीशन की। ओ माय गॉड, 11 लग गया है फलक पे। लेकिन दोस्तों और मेरे ट्रेडर्स और मेरे व्यूअर्स, ये सारे रिस्की ट्रेड है। अगर आप सीखे हुए तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड ना करें, सीख के करें। और पासा पलट चुका है तेजी की ओर, रुख मुड़ कर चुका है। और ये कॉल ऑप्शन वापस, पुट ऑप्शन वापस सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है 8 रुपए पे। खतरे से खाली खेल नहीं है, लेकिन आपको स्पीड दिखाना है। एक्सपायरी किसको कहते हैं, स्पीड क्या है, रेट क्या है, और ऐसे खिलाड़ी हम कैसे बनेंगे आसानी से। वेल निफ्टी रॉक 7 रुपए, निफ्टी गैप के बाद ऊपर। आज के बिल्कुल एंट्राडे हाई पे गैप से निफ्टी खुला हुआ, जोरदार टशन का मुकाबला। 17,300 का कॉल अपने जो लिया था ना, 24 का, 50 रुपए हो गया। नहीं डबल ना पैसे, 100%। अब रहा सवाल, अंतिम सत्य क्या है आज का। अंतिम द फाइनल ट्रूथ क्या है। अरे बोलो भाई, अंतिम द फाइनल ट्रूथ क्या है। तेजी की मंदी ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। सलमान खान का पिक्चर देखा कि नहीं। अंतिम द फाइनल ट्रूथ। बोलो भाई बोलो, अंतिम द फाइनल ट्रूथ।
बिगेस्ट क्वेश्चन मेरे पोजीशन के लिए, पूरे मार्केट के लिए बिग क्वेश्चन है। विल निफ्टी क्रॉस दिस, विल निफ्टी सस्टेन दिस? पुट 4.5 पे आके आएगा ही ना यार, लास्ट थर्सडे उसका वाट लगेगा ना। सो मेरे साथियों, कहा जाएगा आज का ट्रेड? ऐसे लग तो रहा है कि निफ्टी ने क्रॉस किया है, लेकिन मल्टीपल पैरामीटर में चेक करें, 1 मिनट के कैंडलस्टिक पे निफ्टी बुलिश दिख रहा है, 5 मिनट्स पे भी इन मेकिंग। लेकिन यही ट्विस्ट आने की बहुत बड़ी संभावना है, और अपना पुट ऑप्शन 3 रुपए 65 पैसे पे लग चुका है, 10 के 3। निफ्टी ने धुआं पकड़ा है, 197 पॉइंट प्लस। दोस्तों अगले 50 मिनट के लिए आपका कॉल क्या है? 50 मिनट के लिए तेजी या मंदी? और जो हमने कॉल बीच में लिया था ना, 17,300 का, उसका रेट दोस्तों 62 हो चुका है, 62 रुपए। इज इट गुड? हाँ हाँ, ये देखो यहाँ लिया है ना 24 रुपए 30 पैसे पे, इसका रेट कितना हो चुका है? 62। तो दोस्तों बोलो फटाफट, द अंतिम, द फाइनल ट्रूथ क्या है? आज निफ्टी 17,340 ये लेवल बुलिश क्रॉस कर चुका है, या रेजिस्टेंस हो रहा है, यहां से पिटेगा। ये जो सही बताएगा वो आज का सिकंदर है, एंट्राडे नहीं, एंट्राडे से भी बड़ा सिकंदर, जो यहाँ लाइव बताएगा। बोलो फटाफट। मिस्टर शाह कह रहे सर नहीं, नहीं जाएगा ऊपर 17,300, आज पिटेगा कह रहे हैं। बाकी के लोगों का क्या व्यू है? बहुत बहुत एडवर्स है इस वक्त। ग्रीन कैंडलस्टिक को देख के कहना कि मंदी आएंगी, ट्रेंड के खिलाफ है। देखो मेरे भी वाट लग गई है, 10 का 4 हो गया है। दोस्तों 5 मिनट की कैंडलस्टिक देख लो, एक एक मिनट के साथ देख लो। 17,450 रेजिस्टेंस है। ये देखो यहाँ एक प्रकार का शूटिंग स्टार है, फिर एक हैंगिंग मैन है, फिर दोजी है, और यहाँ क्या ये रेड कैंडलस्टिक की झड़ी लग जाएंगी? झड़ी कैसी खड़ी है कि झड़ी लग जा तू। शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, दोजी, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, दोजी, और क्या एक ऐसी रेड कैंडलस्टिक बनने की संभावना है? अरे बोलो फटाफट, संभावना है क्या? हाँ 1 मिनट का है। बोल भाई बोल, जल्दी बोल।
अरे भाई जल्दी बोल, फट फट बोल, बनेगा क्या? बनने के इस पहले कैसे कह रहा है बनेगा? बनने के बाद कहो ना बना कि नहीं बना। ऐसे सट्टेबाज बनना है क्या? ऐसे सट्टेबाज बनना है? अरे मिनट ही खत्म हो गया इसका। मिनट ही खत्म हो गया। अरे, अरे बिल्कुल लग गया वहां। वहां नहीं तो यहाँ फुलफिल हो गया। अरे भाई और ज्यादा। अरे वो आप देखने का कितना है पुट का रेट, मैं क्यों देखूं? मैं सिर्फ ट्रेंड देखूंगा, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से पुट के प्रीमियम के रेट कैसे बनते पता है। वाई शुड आई रीड प्रीमियम के रेट क्या, मैं क्यों उसको देखूं यार, पढ़ू, जब मुझको पता है कि प्रीमियम के रेट बनते कैसे हैं। ट्रेंड से, स्ट्राइक प्राइस से, इंट्रिंसिक वैल्यू से, ब्रेक इवन से। तो यार बाल बार बेवजह दिमाग भी खराब नहीं करने का, और दिल की धड़कनें भी नहीं ज्यादा धड़कनी चाहिए, क्योंकि माय फ्रेंड इनकी कॉस्ट है जिंदगी में। आप बेवजह ज्यादा सोचेंगे तो ब्रेन का प्रॉब्लम आएगा, और आप ज्यादा वॉलेटाइल होंगे तो आपके दिल का प्रॉब्लम आएगा। और शेयर मार्केट में ऐसे बीमारू ट्रेडर नहीं बनने का। हाँ, दिमागू ट्रेडर बनने का, लेकिन बीमारू नहीं। हम दिमाग मतलब पता है ना क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर बेवजह दस सोचे होगा कि नहीं होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाई आप अपने आप को, आपको हमेशा क्षमता लेनी है। नेक्स्ट डेट पे तैयार रहना चाहिए, नेक्स्ट दिन तैयार होना चाहिए। एक दिन में जरूरत से ज्यादा इमोशनल अत्याचारी नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा सोच विचार करना है आदमी, ऐसे मेरा व्यक्तिगत मानना है, बहुत सालों के बाद। हम्म। तो पुटका वाट लग गया ना। ओ माय गॉड, 3 रुपए पे आ गया है ये। 3 का हो जाएगा कि 13? पता नहीं दोस्तों। यही तो मजा होता है दोस्तों, मार्केट खींचेगा कहाँ की ओर। खींच रहा है आपकी बार। नहीं नहीं, कहाँ भी जा सकता है एक्चुअली साइडवेज से। और देखो आपका ना पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 17,300 है, तो आपको कम से कम 50-70 पॉइंट की फॉल रिक्वायर्ड है यहाँ से। कितनी? 50 से 70 पॉइंट्स गिरेगा तो ही मजा आएगा। कम से कम मेरी जीत के लिए अब ना निफ्टी ने 20-30 पॉइंट, अगले 15-20 पॉइंट में गिरना चाहिए, कम से कम 30 पॉइंट। मतलब 17,350 का ये 17,320 की ओर आना चाहिए। जब ये 17,320 होगा ना दोस्तों, कितना लिखता हूं दोस्तों में, 17,320 होगा ना निफ्टी, तो पॉसिबल है कि ये 3 के 12 से लेके 14 की बॉल बीच में रेट जा सकते हैं। इज इट क्लियर? कितना आना चाहिए निफ्टी? आएगा क्या? बोलो। और 38 पॉइंट यहां से निफ्टी गिरेगा क्या? निखिल शिंदे नहीं कह रहे यार, मेरा तो दिल टूट गया, दिल बैठ गया, दिल बैठ गया। किशोर वाडकर मेरी हौसला अफजाई कर रहे, सर आएगा। विपुल शाह भी मेरी हौसला अफजाई कर रहे, आप ट्रेंड बता रहे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। मेरे लिए मार्केट क्यों चलेगा ना। हाँ, मार्केट मार्केट के हिसाब से चलेगा, मेरे लिए क्यों चलेगा भैया? देखो, गया ऊपर। तो दोस्तों इसलिए हम कहते हैं कि लास्ट थर्सडे की जो एक्सपायरी होती है ना, और उस दिन ट्रेड करना काफी खतरा भरा होता है, और काफी स्पीड का खेल है। आप हमेशा 1-2 हफ्ते पूरे आपके होल्डिंग कैपेसिटी में वैसा ट्रेड करने की कोशिश करें, वो रिलेटिवली काफी आसान रहता है, इजेंट?
अब देखते ट्रेंड का करिश्मा क्या है। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग ना, स्टिल 17,330 एक रेजिस्टेंस है, और इसको कन्वीनियंटली या कन्वीनियंसली कन्वीनियंसली मोस्टली मार्केट ने इस वक्त क्रॉस नहीं किया है, इसलिए कहा भी गिरने की संभावना तो बनती ही है। चार्ट पे वो महसूस भी हो रही है, भले पुट के रेट पे ना महसूस हो। 30-50 पॉइंट वन साइडेड पीटा ना, 30-50 पॉइंट निफ्टी वन साइडेड पीटा ना, तो देखना क्या होगा। क्या हम अगले आधा घंटे में निफ्टी को 17,300 के नीचे खींचने में कामयाब होंगे क्या? अगले 40 मिनट में निफ्टी को 30 पॉइंट पिटने में, 30-40 पॉइंट पिटने में, 17,300 के नीचे लाने में कामयाब होंगे क्या? अरे बोलो भाई। हम सब मिलके प्रयास करते हैं, मैं, वंश कैपिटल के स्टूडेंट, भारत के सारे ट्रेडर्स जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल, भारत के बाकी के सारे ट्रेडर्स जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है, उन तक मेरा मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो दोस्तों, लेवल्स के ऊपर रहने के बाद पूरी कमजोरी आ चुकी है। देखो यहाँ, ठीक से देखना, ये पूरी कमजोरी है यहाँ। इसका मतलब क्या है कि फाइटिंग इज ऑन, और आपका टशन कहाँ चल रहा है? आपका टशन चल रहा है 17,300 के लेवल्स पे। एंड हैज द मार्केट क्रॉस्ड इट? अरे बोलो भाई, हैज द मार्केट क्रॉस 17,300 कन्वीनियंसली? यस, नो? 17,340 तक जाएगा ऐसे कह रहा, मैं तो कह रहा 17,300 के नीचे आ जा भाई, अभी क्या अभी इनविटेशन है। दिल लगा के, दिल लगी, गिर भाई। बहुत हो गया तेजी का जोश, हो जा बेहोश। हम्म, बहुत हो गया तेजी का जोश, हो जा बेहोश। होगा क्या इवनिंग स्टार? डे कैंडलस्टिक पे देखे तो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वापिस ये जो गैप जोन है, ये पूरा का पूरा एक प्रकार का इमीडिएटली एक निगेटिव जोन है। तो यहाँ 17,342 से लेके 17,425, ये निफ्टी ने इमीडिएट लेवल पे सस्टेन होना इंट्राडे टू इंटरमीडिएट आसान नहीं है। और कम वक्त में आप वापस 17,200 तक भी जाना चाहिए एक दो दिनों में। 17,210? नहीं नहीं ना, आप ऐसे बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लग रहा है कि हाथ में कोई एशियन पेंट का डब्बा लेके ही बैठे। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, गिरेगा नहीं मार्केट सर। हमने ना सर एक बर्जर पेंट का कलर का डब्बा लाया सर, रेड कलर का, बिल्कुल जाता नहीं सर। और वही लगाना है सर, क्योंकि ग्रीन कलर नहीं लगा सकते सर, क्योंकि रेड कलर का नहीं, रेड कलर नहीं लगा सकते क्योंकि ग्रीन कलर का डब्बा लेके आए। ऐसे क्या? अरे ये मूवेबल कलर्स होते हैं चार्ट्स के ऊपर के, ये जा सकते कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक आर इन मेकिंग, इट कुड बी चेंज। चेंज तो नहीं हो रहा यार। उल्टा मजबूती के साथ खड़ा है 17,360। और अब मार्केट आखिर के 30 मिनट के एक्सपायरी के फाइनल लैप पे खड़ा है, और यहाँ का चित्र देखना काफी चित्र विचित्र हो सकता है, क्योंकि अगले आधा घंटे में जिग जैक टाइल में क्या होंगी? जिग जैक
स्टाइल में, जिग जैक स्टाइल में, जिग जैक स्टाइल में मूवमेंट होंगी। कौन सी स्टाइल में, लिखना जरा ऑनलाइन फ्रेंड, जिग जैक। कैसी? जिग जैक। क्योंकि यहाँ नीचे फिर हमको लगता है ये अब ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन यहां से भी एक तीव्र फॉल की पॉसिबिलिटी बनती है। सिर्फ पॉसिबिलिटी है। अगर ये हुआ तो वो मार्केट का ना एक नेचर है। सारे कैंडलस्टिक देखो 1-1 मिनट के हैं। निफ्टी 17,340 रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, रेजिस्टेंस पे अटक चुका है। मोस्ट लाइकली या तो और बुलिश हो जाएगा, साइडवेज के चांसेस काफी कम है, या वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन एक्सपायरी और लास्ट आधा घंटा ट्रेंड के हिसाब से यह बातें बनती है। फास्ट मूवमेंट, दिल की धड़कनें ज्यादा तेज करो। अपना कॉल का रेट मेरे ख्याल से 65 के ऊपर भी गया होगा। 2 दिसंबर की एक्सपायरी है, इसलिए वो अब ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, 55 पे सील्ड है। जिसका हाईएस्ट रेट हम देख चुके थे, उत्तर निफ्टी के आखिर के 34 मिनट है, मोस्ट थ्रेटनिंग। लगता है क्या 34 मिनट में 60 पॉइंट डाउन निफ्टी? तो दोस्तों, निफ्टी के बाकी के स्टॉक देखें, हु आर द मूवर्स एंड मेकर्स। निफ्टी और बुलिश 17,372। इट लुक्स लाइक निफ्टी ने और एक लैप पकड़ लिया है तेजी का। धुआं। अब ये 372 होगा तो अपना पुट का तो वाट लगेगा ही। हु इज ड्राइविंग निफ्टी? टाटा स्टील। टाटा स्टील is making some new highs in intraday. बट क्या टाटा स्टील भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है? वैसे टाटा स्टील को रेजिस्टेंस है, बट इट कुड गो टू 1128। 16 रुपये बढ़ सकते हैं इमीडिएटली। ओहो, टाटा स्टील बहुत दिन के पिटने के बाद आज वापस गिरने के बाद ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट 1080 पे खड़ा है। मॉर्निंग स्टार की तरह दिख रहा है। डे कैंडल स्टिक टाटा स्टील
दोस्तों 200, निफ्टी ने 200 पॉइंट का छलांग लगा लिया है। निफ्टी 11,372 और निफ्टी के आखिर की कैंडलस्टिक्स काफी तेज तर्रार जाती हुई 17,380। अब लग रहा है कि बैकल्स तोड़ दिए और एक्सटेंशन फ्लाइंग द डे। दोस्तों मंदी का जजमेंट ऑलमोस्ट गलत आ चुका है और निफ्टी ने अपनी तेज सचमुच में इंट्राडे लेवल पे और एक्सटेंड कर ली है। और आपका वो कॉल ऑप्शन 17,300 का 60-70 की ओर पहुंच गया होगा। 79 हाईएस्ट रेट अभी चल रहा है 79 समथिंग। और निफ्टी मोर स्ट्रॉन्गर 17,390। तो लास्ट थर्सडे का आप देख सकते हैं अपना पुट ऑप्शन ऑलमोस्ट जीरो की ओर 40 पैसे पे पहुंच चुका है। अगर 27 मिनट में कुछ नहीं गिरता है 17,300 के नीचे, तो ये पुट ऑप्शन आज लास्ट थर्सडे होने की वजह से प्रीमियम विल बी जीरो। इसलिए आपको देखना है कि जब आप न्यू ट्रेडर्स हैं तो टाइम कैसे चाहिए आपको, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बिल्कुल नए हैं आप तो 2 वीक का टाइम पीरियड ले, मिनिमम 2 वीक। क्योंकि अगर मार्केट आज ऊपर गया लेकिन कल रिबॉन्ड नीचे गया तो ये पुट में आपको पैसे बन सकते हैं। इसलिए लास्ट थर्सडे स्पीड बढ़ सकता है लेकिन 1 वीक या 1-2 डेज इट नॉट आइडियल पीरियड है, फाइटिंग चांस लिमिटेड है। तो मिनिमम आप टारगेट करो। हाँ, जीरो हो गया मतलब यू लूज द मनी। देखो एक्सपायरी डे है, 17,300 के नीचे गया मतलब आपने हार ली पोजीशन और आपका टिकट खत्म। तो आप में से किसी का पुट का प्रीमियम जीरो हुआ है? किसी का तुमने ट्रेड किया, पुट का रेट जीरो हुआ है कभी कॉल पुट का? नहीं। आप में से किसका हुआ है कॉल पुट का प्रीमियम का रेट जीरो? विपुल शाह, नो। तो जीरो का भी एक्सपीरियंस आना चाहिए ना। हाँ, फिर इसलिए तो मैंने आज लास्ट थर्सडे का लिया है। जीत गए तो जीत गए, नहीं तो कितने गए अपने? सिर्फ 10 रुपए। 10 × 50 कितने गए? सिर्फ 500 रुपए। लेकिन 500 रुपए जाके तो सीखने को मिला ना। क्या? कि अगर हम कॉल पुट ले और समझ में ना आ जाए तो प्रीमियम की रिस्क सिर्फ लिमिटेड टू जीरो है, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। इसलिए तो आपको अपना अमाउंट छोटा ही रखना है। 402 हो चुका है दोस्तों। और एक कॉल ऑप्शंस आप देख चुके हैं 25 का। 89-90 तक पहुंच चुका है, 93 रेट है। मतलब उस कॉल को अगर आप एक्सटेंड करते बुलिश जोश के साथ तो आपके अभी 100 भी होते हैं, 4 टाइम्स मनी इन अ डे। जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया था, रेजिस्टेंस, फॉल, बुलिश एंगल, लेकिन यहाँ सचमुच में कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया ही नहीं था उसने। मेरी एंटिसिपेशन थी बट चार्ट पे इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएशन नहीं है। उल्टा ये हल्का सा ही रेजिस्टेंस रहा है और उसको अगर आप जोड़ के देखें दूसरे एंगल से
इन इंट्राडे लेवल, तो इसको क्या कहते हैं, कौन सा पैटर्न? इसको बेसिकली कहते हैं कप एंड हैंडल। ओके, इज इट क्लियर? एंड द रैली इज एक्सटेंडेड। अभी जो बना है ना, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेरिश, बेरिश पियर्सिंग कहते हैं, ये जो यहाँ बना है। बट अंतिम पल है, तो इम्पैक्ट थोड़ा कम रहेगा। और अगर ये ट्रेंड्स देखे रिकवरी के, तो ये ऐसे हैं। रिकवरी के जोन में मार्केट, ये से वापस इंटरनल सपोर्ट से है चार्ट्स पे। इज इट? यहाँ से बुलिश एनगल्फ हुआ था, वो एक सपोर्ट लेवल पे था, और वहां से ये तेजी एक्सटेंड है एक्चुअली। तो अगर आप इसको डीपली से पढ़ लें, इंट्राडे टू इंटरकनेक्टेड चार्ट्स, तो थोड़ा सा आपका फोरकास्टिंग सही जा सकता है। अब दोस्तों, मार्केट के 21 मिनट, क्या लगता है, मार्केट साइडवेज या एक्सपेक्ट सम वोलेटिलिटी? हायर रेट पे सेल ऑफ आएगा क्या? 93.75 ये कॉल का रेट बन चुका है, जो हमने लिया था कितने पे? 27 पे। तो 27 के 93 हो गए, और पुट 10 रुपए का 30 पैसे। वैसे हमारा प्रॉफिट देखे तो इस अनुभव में दो ट्रेड से नफा आ गया हाथ में, 532, और एक से लॉस हो चुका है कितना, 482। स्टिल वी एन प्रॉफिट। बट अगर ये ट्रेड अवॉइड करते आखिर के थर्सडे वाला, तो प्रॉफिट रहता या और शानदार बढ़ता। तो ये आपको धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग ट्रिक्स सॉलिड रखने हैं कि कैसे रिस्क है, कितनी पोजीशन किसकी मोर रिस्की है। जैसे मेरा तीसरा ट्रेड काफी रिस्की था, क्यों? क्योंकि वो आखिर के 1 घंटे में था, और आखिर के एक्सपायरी का था, और इतना भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था नहीं है। तो अगर हम चूक गए और आधा 1 घंटे के लिए चूक गए, तो प्रीमियम हैज टू बी 0। तो दोस्तों, अब निफ्टी का तड़का, डेरिवेटिव्स का तड़का कैसे लग रहा है? डर बढ़ रहा है कि उत्साह बढ़ रहा है? रिप्लाई क्विकली। 27 रुपए की पुट का 100 उत्साह बढ़ा रहा है, कि पुट 10 का 0 हो गया?
हाँ 27 का उस्ता बढ़ाना है ना, इसलिए तो बात ये है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप मिनिमम 2 वीक्स का पोजीशन ले ऑप्शंस में, और 1 वीक भी थोड़ा कम टाइम है, और उसमें से भी आखिर के दिन की एक्सपायरी में आके ट्रेड करना एज ए बिगिनर कुड बी मच रिस्कियर, क्योंकि मार्केट भी 2-4 अटेम्प्ट लेता है तेजी मंदी के लिए, और आपके पास अगर 1-2 हफ्ते, एटलीस्ट 2 हफ्ते का कॉल पुट हो, तो टाइम रहता है कम बैक का ग्रेट चांस। तो आज हमने 9 दिसंबर का 17,300 का पुट लिया 141 पे, बेचा इसको 147 पे, जो एक्चुअली गया था 155 तक। क्लियर। फिर 17,300 का कॉल लिया 24 रुपए 30 पैसे पे, बेचा उसको 28.60 पे। अगर इस रैली को एक्सटेंड करते तो ये बिल्कुल ट्रेंड के साथ 93-94 पे गया, लेकिन वहां में जल्दी प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में कि आपको दिखाना है कुछ नफा, उसको बीच में छोड़ा। अदरवाइज 2 लॉट होते मेरे पास, तो एक रखता, एक बेचता, ये किया जा सकता। ये जो आखिर के दिन, आखिर के घंटे में ये पुट खरीदना, वैसे आखिर के दिन के आखिर के घंटे में पुट खरीदना नहीं, आखिर के दिन के आखिर के 1 घंटे में कॉल खरीदना भी उतना ही रिस्की है जितना पुट, क्योंकि उसके रेट मामूली से होते हैं, 8, 10, 12, 15, और अगर आप चूक गए तो उसका रेट क्या होने वाला है, 0। तो ये भी सीखना है। इसलिए ऑप्शंस में क्या करना है आपको, 15, 20, 25 हजार का कैपिटल चाहिए। तेजी मंदी का आपका रीडिंग सबसे पहले बढ़िया चाहिए, उसके बाद आपका प्लानिंग चाहिए, 1 ट्रेड 2 ट्रेड। स्टॉप लॉसेस क्या, यहाँ मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगा कि आप अपने लॉस को और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि अगर आपने ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाया और वो जल्दी हिट हो गया, तो आप पोजीशन में आए कब और गए कब आपको महसूस ही नहीं होगा। क्लियर। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक 15-20% नीचे बाइंग के स्टॉप लॉस लगाए तो 1-2 घंटा ठहर सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन के फ्लक्चुएशन काफी फास्ट होते हैं। तो दोस्तों आखिर के 15 मिनट निफ्टी 17,400 के पार लग चुका है, और आपका वो 17,300 का कॉल ऑप्शन 2 दिसंबर का कितना हो गया, 93 पे लग गया है। ओ माय गॉड, 99.65 हो गया है 100 की ओर, मतलब एक ही दिन में 4 गुना। अगर हम ये रखते ना तो 3,500 मिलते। सिप रखना ट्रेंड के साथ, लेकिन जमता नहीं ना, जमेगा धीरे धीरे। मेरा कैसे ना आपको दिखाने का भी चक्कर है, अलग अलग ट्रेड्स। तो मेरे दोस्तों कंपनियों के कॉल पुट्स के लिए तैयार हो चुके हैं क्या आप, यस नो। हाँ कंपनियों के कॉल पुट्स के लिए ना, कंपनियों के कॉल पुट्स के लिए आपको 25, 30, 40 हजार रुपए का प्रोविजन चाहिए। हाँ फिर कौन सा सस्ते में आएगा। ये देखो अभी M&M 850 पे है। अगर M&M यहाँ से बाउंस करता है और ऊपर चांसेस बनते हैं, तो 850 का कॉल का रेट क्या होगा,
तो 850 का कॉल का रेट 29 रुपए। लॉट कितने का है? लॉट 700 शेयर्स का है, तो कितने रुपए लगेंगे? तो कम से कम 21,000, 20,300 लगेंगे इस कॉल के लिए। और यार आज से कम 27-28 दिन है। बट मोस्ट लाइकली मेरे फंडामेंटल एस्पेक्ट को दे, जैसे मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन नए साल की ओर से डिस्काउंट्स रहते हैं न्यू ईयर्स के लिए, और दिसंबर एंड के लिए भी गाड़ियों को डिस्काउंट्स होते हैं। और अभी चिप शॉर्टेजेस आखिरी सीजन पे है, और सीजन इज ऑन, न्यू ईयर्स एंड ईयर एंड। तो कुल मिला के पिकअप ऑफ डिमांड इज देयर। ओके, सो यहां से अगर बाउंस बैक करे निफ्टी, तो कुछ ही दिनों में 870, 890 की ओर जा सकता है। तो ये पुट बढ़ने की संभावना रहती है, जिसका रेट कम से कम 40-60 हो। लेकिन यह सब लोग आप उसको ऑब्जर्वेशन की लो, तरह लो, नॉट अ रिकमेंडेशन, कि ट्रेंड क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, इवेंट्स क्या है, हाउ दे मैच्योर्स। देखो कॉल आपका लग गया है, 100 रुपए 30 पैसे हो गया, निफ्टी 17,411 आखिर के 11 मिनट, और वो जो कॉल ऑप्शन 24 रुपए था, 100 हो गया, शतक लग गया। देखो 101.90, बराबर ना? तो सेंचुरी लगा दी कॉल ने, और अपना पुट जीरो की ओर। नहीं, तो तुम्हारा पोजीशन केवल जीरो से खड़ा नहीं होता, तुम्हारा पोजीशन एक्सपायरी डेट से भी खड़ा होता है। जैसे मान के चलो कि आपने पिक्चर का टिकट निकाला 3 बजे का आज का, और आप 4 बजे आए, और शो का टाइमिंग 3 to 6 है, तो 4 बजे भी एंट्री आपको, क्योंकि 6 बजे बाकी है। अब 6 बज गए तो 6 बजे के बाद शो खत्म, और टिकट लेके आए 3 to 6 आज का है, खत्म शो, पैसा जीरो। वैसे इधर है, when you are lost by strike price or time has ended, your premium is zero. तो दोस्तों जीरो का इन्वेंशन भी पता चल गया क्या आपको, हाउ जीरो विल बिकम। अभी हमने जो लिया था 9 रुपए 90 पैसे का, उसका हाईएस्ट रेट 12 हुआ था, लेकिन हमने 12 पे बेचा नहीं, तो हमने सोचा इतना 2 रुपए नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो आप उसको बाद में कहेंगे कि ग्रीड, लालच आ गया, तो मिल ही रहे थे तो उसको लिया क्यों नहीं। या आप सोचेंगे इसको स्टॉप लॉस लगाए क्यों नहीं। तो ऐसे बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आने चाहिए, तो जाके आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन करेंगे कि कहाँ आपकी जीत ज्यादा है, वहां उसको एक्सटेंड करें, जहां आप अपने लॉस कर रहे हैं उसको लिमिट भी कैसे लाए, फाइटिंग की भी एक मर्यादा रखे। तो आई सो ऑप्शन में हेजिंग के साथ उतरे, ऑप्शन में लर्निंग के साथ उतरे, ऑप्शन में स्ट्रेटेजी के साथ उतरे, ऑप्शन में स्टॉप लॉस के साथ उतरे। और मोस्ट लाइकली इंट्राडे करे तो स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए, एज वेल एज अगर आप 1-2 हफ्ते के कॉल पुट्स ले रहे हैं तो आइडियल है। और कंपनियों के कॉल पुट्स आपका थोड़ा सा अगला पड़ाव होना चाहिए, क्योंकि उसकी अमाउंट काफी बड़ी होती है। तो दोस्तों आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है? एक्साइटिंग और हॉरर के साथ भरपूर। हाँ, एक्साइटिंग एंड हॉरर वाज बोथ देयर। रिप्लाई, क्या लगता है?
exciting and horror was both there. होना चाहिए ना ऐसे, fear and greed both is there. Every flavor should be there, क्योंकि वो सारे फ्लेवर मार्केट में है और वो सारे फ्लेवर आपने बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने चाहिए। तो वापिस आपको दो रास्ते मिलते हैं। बराबर कैसे आए, वो स्टडी जारी रखने का है। गलत कैसे आए, वो जो अपना इमोशनल इम्बैलेंस है या आपका स्टडी रॉन्ग है, वहां होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने लॉस को कैसे आंकता, तो मैं एक सोचता यार कि मैंने जल्दी पुट ऑप्शन नहीं लेना चाहिए था, इतने स्ट्रॉन्ग साइन नहीं थे, तो आई विल इंप्रूव नेक्स्ट टाइम। सेकंड, अगर जाना ही था इतना लास्ट थर्सडे को, तो मैंने एक हफ्ते का क्यों नहीं लिया, 9 दिसंबर का पुट, 2 दिसंबर का क्यों लिया? क्योंकि कल अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट गिरेगा ना, तो मैं इसको कहूंगा अरे 17,300 का रेजिस्टेंस था ही नहीं यार, वो बिल्कुल चेकिंग लेवल पे था। तो समटाइम यू कैन टेक अ मोर टाइम। या फिर आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है आपको कि आप लॉस में जा सकते हैं, तो आप उसको स्टॉप लॉस लगाओ कि चलो 10 लिया, 6 पे निकलना है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप करना है। जैसे आपने कॉल ऑप्शन लिया 27 का, उसका रेट 100 हो गया, तो आपने सोचना है कि 27 का 100 होने के लिए तेजी का ट्रेंड कहाँ था। जैसे मैंने पिछले वाले चार्ट में आपको दिखाया कि वो तेजी का ट्रेंड ना इंटैक्ट था। हम इंट्राडे के हिसाब से क्या कर रहे थे, हम इंट्राडे के हिसाब से उसको क्या कर रहे थे, सिर्फ आधा एक घंटे के हिसाब से देख रहे थे। अदरवाइज जो ट्रेंड है ना तेजी का निफ्टी का, वो इंट्राडे के हिसाब से कंटिन्यूस ऑन है, अगर आप लंबे समय से देखें तो उसको। देखो इंट्राडे लेवल पे निफ्टी का तेजी का ट्रेंड है ना, जैसे मैंने कहा, ये यहाँ लेफ्ट हैंड से मेरे अप ट्रेंड की नेकलाइन है, फिर ये उसका एक्सटेंशन है, फिर यहाँ से अगर आप देखते हैं ये पूरे सपोर्ट जोन है, लाइक दिस रिसेंटली जो 11 बजे के बाद बने आज के। और इस सपोर्ट जोन पे अभी हमने जो बुलिश एंगल देखा था ना, यहाँ ही स्विंग लेके इसने अप ट्रेंड को इंटैक्ट रखा है। तो ये अगर पूरा आपके दिमाग में रीडिंग है प्रॉपरली, मतलब हिलता नहीं दिमाग से, तो फिर आप में फर्मनेस आता है कि यार तेजी तो है, और एक बार फिर से सपोर्ट लिया है और तेजी बन रही है, और तेजी कंटिन्यूस हो रही है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके भी ऊपर जा रही है, तो जरा रखो। और कई बार कैसे होता है ना, आपके पास एक ही लॉट होता है, तो रखे या बेचे ये द्विधा मनस्थिति है। लेकिन अगर आपके पास 2 लॉट 3 लॉट होते हैं, तो चलो एक लॉट कॉल का लिया 24 पे, बेचा 28-30 पे, दूसरा बेचा 40 पे, और तीसरा ट्रेंड के साथ रहते 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 आप 60-70-80 काट सकते हैं। तो अनेक बार केवल एक एक लॉट की पोजीशन लेके उसमें फुल ऑफ प्रॉफिट निकालना डिफिकल्ट है। अगर आप 2 लॉट 3 लॉट पोजीशन लेते हैं, तो पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करके, पार्शली होल्ड ऑन करके आप ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। तो ये भी एक पार्ट होता है, क्योंकि एक लॉट इज एक लॉट, वो शेयर नहीं कि 10 में से 2 बेचे, 3 बेचे, 4 बेचे। तो ये भी एक दिमाग में जाना चाहिए ट्रेडर के हिसाब से। तो माय ट्रेडर, आप कितने लॉट के साथ ट्रेड करते हैं? कितने लॉट के साथ ट्रेड करते हैं? 1 2 3 5, कुछ कुछ लोग करते हैं यार 10 10 20 20 लॉट उठाते हैं। अरे वो सचमुच में करते हैं। अभी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। एट ए टाइम कितने लॉट लेते हैं? 1 2, सिर्फ एक? रेयरली 2। बट लंबे समय तक सिर्फ एक एक लॉट नहीं चलेगा। 2 2 लॉट से एक चीज होती है पार्शली एग्जिट एंड पार्शली इन। तो यू शुड ट्राई इन इंटरडे लेवल्स। एवरेजिंग के लिए यूज ना करें। तो आपको लगेगा एवरेजिंग कर लेता हूँ, सो डोंट दिस इजीली एवरेजिंग ना करें। ट्रेंड के साथ अगर अब एक्सटेंड हो रहे हैं, तो फिर एक रखा एक बेचा, ऐसा किया जा सकता है। चलो दोस्तों, आखिर के 3 मिनट है।
मैं क्या करूंगा ना, ये आज का जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है ना, ये यूट्यूब में डाल देता हूँ। हाँ, वंश कैपिटल का यूट्यूब चैनल है ना, अभी बाल्यावस्था में वहां डाल देता हूँ आज के मेरे डेरिवेटिव्स के खट्टे और मीठे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आपको भी शेयर कर दूंगा लिंक, तो आप भी वापिस देख लेना। अपने दोस्त या कोई भी है जिनको डेरिवेटिव्स में आना है, ट्रेड एक्सपीरियंस करना है, उनको फॉरवर्ड करना। बट मैं कट चाट नहीं करके पूरा 2 घंटे का डाल दूंगा, तो किसी को लाइव मार्केट का फील चाहिए, लाइव मार्केट का, लाइव ट्रेंड रीडिंग का, सो दे विल बी द बेनिफिटेड। क्योंकि पैसे डालने से पहले सचमुच के रियल एक्सपीरियंसेस सामने लेने चाहिए। तो दोस्तों, मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, सेशन भी हम ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं। बट होप सो डेरिवेटिव्स आप सीखेंगे, टेक्निकल का यूज करेंगे, एफ के साथ साथ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप बरकरार रखना। पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, सभी जगह से मार्केट में पैसे लगाने, और ज्यादा पैसे आपके इन्वेस्टमेंट में लगेंगे, कुछ पैसे आपके ट्रेडिंग में लगेंगे, और 6 महीने, 12 महीने, 1-2 साल में आप लोगों को स्टॉक मार्केट से भारी भक्कम वेल्थ क्रिएशन करनी है। वेल्थ, वेल्थ उसको कहते हैं जो आपकी रख पाए हेल्थ ठीक से, बराबर ना? वेल्थ उसको कहते हैं जो आपकी रख पाए ठीक से, वेल्थ नहीं, हेल्थ। वो कैसे होता है ना दोस्तों, कि आदमी के पास पैसे ना हो तो दुख होता है, पैसे ना हो तो टेंशन आता है और दिमाग खराब हो जाता है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अरे कल लड़कियों की शादी आ गई, अरे 10 लाख नहीं मेरे पास 1.5 लाख की है, अरे बच्चों का एजुकेशन आ गया, अरे 20 लाख चाहिए मेरे पास तो 6 लाख है, कितना लोन लूं, कैसे होगा, क्या बेचूं। हाँ, ये जो होता है लाइफ में पैसे के अभाव में या अपूरेपन में, तो व्यक्ति क्या करता है, पैसा उसका दुश्मन बनता है। बनता है क्या? पैसा उसका क्या बनता है? दुश्मन बनता है। और फिर पैसा होना जैसे सुख का काम है, वैसा पैसा होना मनुष्य को नष्ट भी करता है। मेरा पर्सनल बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि मनी प्रॉब्लम्स कुड क्रिएट सम ब्रेन प्रॉब्लम्स एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स। वही पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वो कलयुग में ना पैसा बहुत कुछ है। इस कलयुग में ना, वो 500 साल पहले के कलयुग में साधु संत पैसे नहीं कमाते थे, अच्छे लोगों के पास आते थे प्रवचन कीर्तन करने के लिए। लेकिन आज के जमाने में जितने साधु संत है ना, अच्छे या बुरे लोगों के पास अगर कीर्तन उपदेश करना है, तो पैसे के साथ आते कि बिना पैसे आते? बोलो भक्तों, कोई भी बाबा को पकड़ो, अरे कोई भी बाबा को पकड़ो, मेरा इतना अनुभव है कि कोई भी बाबा हो, उसको अगर आपको बुला देना यूट्यूब छोड़ के, तो पैसे लेते हैं यार। तो मैं सोचता हूँ कि जीवन में पैसे बाबाओं को बुलाने के लिए लगते हैं, बाबाओं को लगते हैं। तो हम तो सीधे साधे इंसान है, छोटी छोटी चीजें जीवन में चाहिए, तो उसको पैसे चाहिए। यस, और स्टॉक मार्केट में उसका यूज कैसे करना चाहिए? पैसे कमाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट से भी पैसे बने, ट्रेडिंग से पैसे बने, चलो और ज्यादा बनेंगे, लेकिन ट्रेडिंग से नहीं बने तो इन्वेस्टमेंट से बनने ही चाहिए। इतना आपका इनिंग सॉलिड चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों, आज हम इतना ले रहे हैं, मिलते हैं आपको अगले सेशंस में। सो यू आर ऑलवेज वेलकम विथ ग्रोथ ऑफ वेल्थ। तो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन, वी आर एंडिंग द सेशन।